वेलकम बैक टू माई चैनल। हम आपके लिए लेके आए लेसन प्लान फ्यूल का यानी ईंधन। इसमें पहले आपको एंट्रीज भरनी होंगी। दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि। विषय हमारा विज्ञान है, प्रकरण हमारी ईंधन है, कक्षा हमारी 8th क्लास है, चक्र हमारा 5th है, अवधि हमारी 25 मिनट की। इसके बाद हम समान उद्देश्य लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो तो आप लिख सकते हो, या फिर जो आपका कॉलेज में लिखा है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला कॉलम हमारा हो ज्ञानात्मक का। ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र ईंधन को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र ईंधन के बारे में प्रदर्शन कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र ईंधन की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र ईंधन के उदाहरण को प्रस्तुत कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में छात्र ईंधन को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र ईंधन को ज्ञात कर सकेंगे। सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, चौक, डस्टर तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र ईंधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्रम, संख्या, छात्राध्यापका, क्रिया, छात्र क्रिया। पहला नंबर कि पहला सबसे पहले प्रस्तावना में हम जो इंट्रोड्यूसिंग होती है, इंट्रोड्यूशन स्किल है, उसमें हम बच्चों से जिगजैग मोशन में डेली रूटीन क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि भोजन किस पर पकाया जाए। तो बच्चे बताएंगे कि भोजन चूल्हे पर पकाया जाता है। चूल्हा किसके सहायता से चलता है? तो चूल्हा लकड़ी, कोयला, एलपीजी गैस सिलेंडर की सहायता से चलता है। लकड़ी, कोयला व एलपीजी गैस क्या है? तो बच्चे बताएंगे कि लकड़ी, कोयला, एलपीजी गैस ये सभी ईंधन है। ईंधन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों को नहीं पता होगा। उसके बाद होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको एक पंक्ति में अपने प्रकरण के बारे में बच्चों को बताना होता है। तो ईंधन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अतः आज हम ईंधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन देंगे यानी प्रस्तुतिकरण हमारी होगी, जिसमें कि 6 कॉलम बनने होते हैं। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्टकार। तो हम बच्चों को टॉपिक या फिर प्रकरण पढ़ाने से पहले बच्चों से डेवलपमेंटल क्वेश्चन यानी विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा बच्चों से कि घरेलू और औद्योगिक से संबंधित ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो घरेलू और औद्योगिक संबंधित ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। शिक्षण विधि में की विधि कैसी है हमारी? तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। यदि इस जगह पर हम चित्र दिखाकर पूछते तो ये हमारी प्रदर्शन विधि हो जाती। उसके बाद कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो कोयला, बच्चे बताएंगे कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा ईंधन, शिक्षण बिंदु निकलेगा और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में हम लिखेंगे छात्र ईंधन के बारे में समझ सकेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण हम लिखेंगे कि ईंधन वे पदार्थ हैं जो जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक या तत्व के रूप में उपस्थित रहता है। अक्षय ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हमारी व्याख्यान दी हो जाएगी। श्यामपट्टकार में लिखेंगे ईंधन वे पदार्थ है जो जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और बच्चों को अच्छे समझाने के लिए हम यहाँ पर बच्चों को एक पिक्चर भी दिखा देंगे, जैसे कि मैंने जब दिखाया है फ्यूल का। क्या मटेरियल दैट रिलीजेज एनर्जी व्हेन बर्न लाइक वुड, कोल और ऑयल। जब हम ऐसे मटेरियल को जलाते हैं जैसे लकड़ी, कोयला या फिर तेल को, तो वो बर्न होता है और एनर्जी रिलीज करता है। आफ्टर दैट फिर हम नेक्स्ट प्रकरण के नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के लिए बच्चों से फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो पौधे से हमें लकड़ी, फल, फूल आदि प्राप्त होती है, हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे लकड़ी किस अवस्था में होती है। तो लकड़ी ठोस अवस्था में होती है, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम मेरा शिक्षण बिंदु हल्का फुल्का निकल आएगा इनसे। तो ईंधन के प्रकार हम बताएंगे और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में हो जाएगा कि छात्र ईंधन के प्रकार को समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि ईंधनों का सबसे अच्छा वर्गीकरण उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन 3 प्रकार के होते हैं: ठोस ईंधन, द्रव्य ईंधन, गैसीय ईंधन। तो ठोस ईंधन में वे ईंधन जो ठोस के रूप में होते थे, जलाने पर
CO2 उसमें उत्पन्न करते हैं, जिससे कि उदाहरण में लकड़ी, कोयला, कोक इत्यादि। द्रव ईंधन में द्रव ईंधन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं तथा जलाने पर CO2 गैस व जल का निर्माण करते हैं, उदाहरण में कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल आदि। इसमें लेकिन सात ध्यानपूर्वक सुनें कि हमारी व्याख्या में दी जाएगी। सैंपटकार में ईंधन 3 प्रकार के होते, ठोस, द्रव, गैसीय। और बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पर एक पिक्चर लगा देंगे, जैसे कि इसमें हमने सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैसेस फ्यूल्स के बारे में बताया हुआ है। जैसे सॉलिड फ्यूल्स में हमने दिखाया है, लकड़ी दिखाई हुई है हमने, और लिक्विड में मिट्टी का तेल दिखाया हुआ है, और दूसरे वाले में हमने पेट्रोल दिखाया हुआ। और गैसेस में हमने जैसे एक CNG गैस होती है जो कि ऑटो रिक्शा वगैरह में यूज़ की जाती है, वो हमने दिखाया हुआ है। और पेट्रोल तो आप जानते, वो क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो आप जानते ही हैं, जो खाना बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद इधर गैसीय ईंधन, ऐसी गैस जो जलाने पर उसमें उत्पन्न करती गैस ईंधन कहलाती है, उदाहरण में कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, LPG, पेट्रोल गैस, वाटर गैस आदि। उसके इधर छात्र को ध्यानपूर्वक सुने, व्याख्यान में दी। उसके बाद हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के लिए बच्चों से फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। कोयला को जलाने पर क्या निकलता है? तो कोयला को जलाने पर काला धुआं निकलता है। काला धुआं क्या है? तो काला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रश्नोत्तर विधि हमारी। उसके बाद ईंधन के दहन से हानिकारक प्रभाव बताइए। तो छात्र ईंधन के दहन से हानिकारक प्रभाव को समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण में हो जाएगा कि अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में CO2 गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल से कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न कर देते। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि हमारी को सैंपटकार में आपको जो मुख्य बिंदु होगा टॉपिक से वो लिखना होता है। जैसे इसमें हमने एक व्यक्ति को खांसते हुए दिखाया हुआ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम लिखेंगे निष्कर्षात्मक कथन। निष्कर्षात्मक कथन में इस प्रकार आज हमने ईंधन के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। सैंपटकार लिख देंगे और फिर निरीक्षणकार छात्र छात्रों को सैंपट पर दिए गए कार्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हमारा आता है पुनरावर्ती प्रश्न। पुनरावर्ती प्रश्न में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखने होते हैं, जिसमें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सत्य व असत्य लिखना होता है, जो कि आप देखकर लिख सकते हो। उसके बाद हम गृह कार्य देते हैं ताकि बच्चों को कितना समझ में आए, वो कल अगले दिन जब कॉलेज स्कूल आए तो बता पाए। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, डिटेलिंग क्वेश्चन। ईंधन किससे कहते हैं? ईंधन के प्रकार बताइए। ठीक है। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।